सबसे बड़ा गुंडा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपने अरे कैसी बात कर रहे हो, जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लेते हैं, जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लेते हैं। अब बताइए, इससे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं है। आतंकवादियों के मुकदमे तो नहीं वापस लिए ना, जैसे अखिलेश ने लिए थे। आतंकवादियों के मुकदमे तो नहीं ना वापस लिए। कौन है भाई, कौन है आतंकवादी? जरा इनसे पूछे फिर जवाब दूं। आतंकवादी है चोर, चले जाए इनकी पार्टी में, वो चोर नहीं उस दिन से करवाएगा। नाम लीजिए ना। सारे तो चोरे गए। कोई भी यूपी में फैक्ट्री लगी है आज तक 6 साल से लगी है? बिल्कुल लगी। कहाँ लगी है? बता दो, कोई नाम तो बता दो। के निवेश पे कहें उत्तर प्रदेश में कहाँ था अडानी? उसमें कहाँ था? नजर आया आपको? आपका अडानी देश को संपत्ति को लूट रहा है, अब मोदी उसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे काम हुए, जिस तरीके से धारा 370 का जो है 370 उत्तर प्रदेश में कहाँ आ गई भाई? भाई उत्तर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है हुआ, उसके बाद दूसरे दिन गिर गया। दूसरों को चोर क्यों कहते हैं, भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं, गुंडों की सरकार क्यों कहते हैं? आपको हम लाए क्यों थे? अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के यहाँ से खड़े हैं, रोज मर्डर हो रहा है, न्यायालय में मर्डर हो रहा, करे गुंडागर्दी कम हो गई। इसमें 6 साल में आप देखिए 2 से 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे बहुत पहले से नहीं आ रहा था सर, इसी वो तो पहले ही से चला आ रहा था। जैसे सुनिए, योगी जी ने कहा था 46 के बाद 56 आता है, उसी तरह इनका भी आता है, तो वही मामला चल रहा है। और ये तो भक्त बोलेगा इसका ले। योगी आदित्यनाथ सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश में किया गया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है। तो हम यहाँ आम जनता के बीच आए हैं जानने के लिए कि आखिर 6 साल में क्या काम किया गया है, और जो घोषणा पत्र यानी जो संकल्प पत्र दिया गया था 2017 में और 2022 में, उसमें कितना काम पूरा हो गया है 6 सालों में। तो आइए लोगों को भी चलते हैं, यहाँ आम जनता से बात करेंगे। योगी जी कुछ काम किए हैं 6 साल में? क्यों नहीं काम किए? जैसे अरे तमाम काम किए, गरीबों को राशन पानी सब दिए जी। बहुत काम किए हैं। कुछ अच्छा काम बताओ। सड़क है और गरीबों के लिए आवास, और भी लड़कियों के लिए जो सुरक्षा का जो 10-90 है, 10-90 हाँ जो भी है। अच्छा, और पुलिस भर्ती किए हैं, बहुत काम किए हैं। 10-90 योगी जी खोले? हाँ जो भी है, मतलब है उसको वो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो नहीं पता है। अरे क्या लग रहा है? क्या चीज़? ये सरकार, आप यहीं रहिएगा, सरकार कह रही है बहुत काम किया, आपको लग रहा है कुछ काम हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है। जैसे कुछ बताइए। इस योगी सरकार ने भी इन्वेस्टर सबमिट किया था एक बहुत बड़ा, उसमें कई लाख करोड़ के MOU जो है साइन हुए हैं। उसमें कई हुए हैं बस? हाँ नहीं, साइन हुए, उसमें कई चीजें धरा। कहाँ चला गया उसमें? अडानी कहाँ चला गया जिसको ठेके मिलने थे? था अडानी जब वही है। नहीं, जब वो भागा तो क्यों अडानी भागा नहीं था? कहीं नहीं भागा था। कोई बात है, आप ही की मीडिया कह रही है आपका। अडानी देश को संपत्ति को लूट रहा है, अब मोदी उसमें सहयोग कर रहे हैं। सहयोग की बात नहीं है सर जी, यहाँ पे दूसरी बात हो रही है। इन्होंने ये कहा, मैं कह रहा हूँ अडानी कहाँ भागा है? अडानी तो कहीं नहीं भागा है। चाचा कह रहे अडानी भागे हैं, अडानी तो यही है। हाँ तो बताइए, काम बता रहे थे आप। बहुत सारे काम हुए, जिस तरीके से धारा 370 का जो है 370 उत्तर प्रदेश में कहाँ आ गई भाई? भाई उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे, जैसे चाचा राष्ट्रीय मुद्दे पे मोदी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई साहब सुनो, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का 6 साल पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश में 6 साल में बताओ क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 6 साल में आप देखिए 2 से 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे बहुत पहले से नहीं आ रहा था सर, इसी वो तो पहले ही से चला आ रहा था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है हुआ, उसके बाद दूसरे दिन गिर गया। पूरा हर देश में एकदम जो भी उद्घाटन हो रहा है सब खत्म हो जा रहा है, पता चला है। गड्ढे बन जा रहे हैं। पैचिंग की समस्या आगरा एक्सप्रेसवे पे भी आई थी। मैं भाई साहब को बता दूं, आगरा एक्सप्रेसवे जब बना था उस पे भी सेम, क्योंकि वो मिट्टी डाल करके एक्सप्रेसवे बनता है, तो वो पैचिंग की वजह से उस पे थोड़ी समस्या आती है, कहीं कहीं पे वो डाउन हो जाता है। दूसरों को चोर क्यों कहते हैं, भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं, गुंडों की सरकार क्यों कहते हैं? आपको हम लाए क्यों थे? अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के यहाँ से खड़े हैं, रोज मर्डर हो रहा है, न्यायालय में मर्डर हो रहा, करे गुंडागर्दी कम हो गई। इससे बड़ा क्या? 125 करोड़ के निवेश पे कहें उत्तर प्रदेश में कहाँ था अडानी? उसमें कहाँ था? नजर आया आपको? उसको वहाँ पर सुनिए, उसको स्मार्ट सब मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर का ठेका मिल रहा था उसको। उससे कुछ दिन पूर्व ये भागा था, बाद में वो पता नहीं कहाँ से लौट आया, कहाँ से। हम कह रहे हैं कि कोई भी यूपी में फैक्ट्री लगी है आज तक 6 साल से लगी है? बिल्कुल लगी। कहाँ लगी है? बता दो, कोई नाम तो बता दो। आगरा एक्सप्रेसवे बन गया, चाहे एक्सप्रेसवे बन गया,
उससे आम आदमी बड़े बड़े गाड़ियों को फायदा हुआ है। लखनऊ में 104 किलोमीटर का जो रिंग रोड बन रहा है, अरे रिंग रोड इसके किनारे हमारे यार रोजी भाई साहब, मिल रही है। इसके किनारे रिंग रोड से रोडी आप सुने तब तो बताया जाए ना। ठीक है, टाटा का MOU साइन हुआ है, उसके लिए गोदरेज का साइन हुआ है। ठीक हुआ है, कि आया कहाँ, टाटा लगाया कहाँ? टाटा तो भाग रहा था मोदी के आने के बाद यूपी से। अरे साइन भागा गया अब। बेवकूफ बनाना, साइन करवा करके AMU बुला करके जनता को बेवकूफ बनाना। उत्तर प्रदेश में योगी जी की 6 वर्ष हो गई, इसमें केवल लूट मार, गुंडा राज, भ्रष्टाचार बढ़ा है एकदम। राम राज बता रहे हैं। अरे राम राज नहीं, ये रावण राज है। बताइए, राम राज बता रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए तब ले जाइए भाई। चैनल वाले सही चीज दिखाना ही नहीं चाहते, बोलो भाई, सही चीज सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में और भारत देश में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से भाजपा के नेता अनुशासनहीनता से भाषण देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ लेकिन ठीक है, हो गया तुम्हारी बात। हाँ तुम्हारी बात हो गई। बस ये बताइए, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई और किसी पे नहीं होती, विपक्षियों पे होती है। ऐसा सही है क्या? सिर्फ विपक्षियों पे होती है? काहे? कार्रवाई जो कोई होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं कि खाली विपक्षियों पे कार्रवाई होती है। ठीक है, कर्नाटक में भाजपा के विधायक क्या छापा पड़ा, वहाँ पे 8 भाजपा का छोड़ो, उत्तर प्रदेश में कई सारे विधायक हैं भाजपा में ही जो अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? बता रहा हूँ, उसी उत्तर प्रदेश में विधायक जी की सजा हुई, उनकी सदस्यता गई भाजपा के थे। ठीक है, इसी उत्तर प्रदेश है, उनसे नहीं है। सरकार ने क्या कार्रवाई? अब देखिए, अब सजा हुई तो न्यायालय से हुई, नहीं हुई जब सजा होगी तो सजा तो राहुल जाएगी। गांधी को भी तो न्यायालय से सजा हुई, काहे विरोध कर रहे हो आज? काहे का विरोध कर रहे हो भाई? राहुल गांधी को भी तो न्यायालय से सजा हुई। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, न्यायालय से सजा हुई, कार्रवाई की बात करें। अगर विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाई जो दोषी है उसी पे तो कार्रवाई होगी ना। सत्ता पक्ष वाले सब सही हैं। आप बताइए ना, एक भाजपा में तो चला जाएगा वो सत्ता पक्ष वाले सब बताइए ना, नाम सार्वजनिक करिए, कौन सा ऐसा नेता है जिसके ऊपर सत्ता पक्ष का, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नाम बताइए। गुंडों का लिस्ट तो जारी नहीं कर रही है सरकार। भैया गुंडों का लिस्ट सरकार जारी करती है, और कौन करता है? पुलिस विभाग करती है। सरकार के आदेश पे करेगी ना। सरकार क्यों आदेश देगी? उसके लिए DGP तैनात होता है, उसके लिए SSP होता है, कमिश्नर होता है, प्रणाली होती है, प्रक्रिया सरकार किस लिए होती है? सरकार उसको क्रियान्वयन करने के लिए होती है। क्या कर रही है? हुआ कि क्या किया? कई जगह गुंडा, किसने कहते गुंडों की लिस्ट नहीं जारी? बता दो, एक लिस्ट हमको दिखा दो आप। भाई जो भी होता है प्रक्रिया मेरे आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं कोई क्राइम थोड़ा कवर करता हूँ या क्राइम के थोड़ा करता हूँ, वो तो आपके पास होगी। अभी तो करें नहीं है, मीडिया से है, अभी तो करें नहीं ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब गुंडा राज जो है खत्म हो गया है। गुंडे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मैं कहाँ कह रहा हूँ गुंडे नहीं है, भाग चुके ना। नहीं, जो भाजपा में चला गया गुंडा, वो गुंडा नहीं रह गया, वो शरीफ हो गया। अब भाजपा से बाहर आते हैं तो गुंडे हो जाते हैं, उसी दिन से गुंडे हो जाते हैं। उसी दिन से गुंडे हो जाते हैं। हाँ। जब शरीफों के साथ कोई आ जाएगा तो देखिए, वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे, उन्होंने जब रामायण की रचना की तो संत हो गए। तो अगर कोई ऐसा गुंडा है जो छोड़ करके मुख्य धारा में आ जाता है और अच्छा काम करता है, तो चोर काम करने वाले को चोरी नहीं, वो चोर नहीं है। चोर चले जाए इनकी पार्टी में, वो चोर नहीं उस दिन से कराएगा। नाम लीजिए ना, सारे तो चोरे गए हैं, सारे जो नाम लेते हैं भाई। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपने अरे कैसी बात कर रहे हो, जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लेते हैं, जो अपने मुकदमे स्वयं वापस लेते हैं। अब बताइए, इससे बड़ा गुंडा कोई है ये नहीं है। लेकिन जब सरकार आएगी तो इसका जरूर जवाब दिया जाएगा। और इनके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और मंत्री लगातार क्राइम कर रहे हैं, लगातार व्यापारियों की हत्या करके पैसे को गमन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो जो सरकार है वही गुंडा ही चल रही है। तो मुख्यमंत्री से कम आतंकवादियों के मुकदमे तो नहीं वापस लिए ना, जैसे अखिलेश ने लिए थे। हैं? आतंकवादियों के मुकदमे तो नहीं ना वापस लिए। कौन है भाई? कौन है आतंकवादी? जरा इनसे पूछिए फिर जवाब दूं। आतंकवादी कौन है? पूरी उसकी लिस्ट जारी होती है। भाई साहब ने कहा लिस्ट होनी चाहिए, बाकायदा लिस्टेड आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए अखिलेश ने। अखिलेश बता दो, ठीक है, मकान तोड़े आप लोगों ने, जिनके मकान बुलडोजर से तोड़े वो आतंकवादी, इनसे पूछिए। मैं आतंकवादियों की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सुनिए योगी जी ने कहा था 46 के बाद 56 आता है, उसी तरह इनका भी आता है, तो वही मामला चल रहा है। और कोई भाई देखिए, इस तरीके के आरोप तमाम लगाए जा सकते हैं, आरोप लगाते रहिए,
ठीक है, जनता चुन के भेज रही है ना। हम आरोप लगाते रहे, ये लोग चोरी करते रहे, आरोप लोग लगाते रहेंगे। इनका मतलब है कि आरोप जनता लगातार चुन रही है, ठीक है, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम को हटाओ। ईवीएम से तो खाली छेड़छाड़ होती है, ठीक है, बैलेट पेपर तो लुट जाया करता था। छेड़छाड़ होती है ईवीएम से, बता रहे हैं इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से कि छेड़छाड़ हो गई, ये हो गया। अच्छा, जहां जीत जाए विपक्षी दल वहां ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई। बंगाल में दोबारा चुनाव करा लेते, क्योंकि वहां तो ममता जीती थी, नहीं करा लेता सूरज। वहाँ यदि छेड़छाड़ होती तो वहाँ की जनता इतना तेज थी कि छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, हाथ काट देते सब। यहाँ की जनता क्यों पीछे रहेगी? आप अगर इतने तेज थे तो आपको भी जाना चाहिए था, यहीं के तो हैं। हाथ काट लिए जाते जो छेड़छाड़ करता। क्या मुद्दा है? अरे 6 साल हो गए योगी सरकार का, क्या काम हुआ? कुछ हुआ? बहुत बढ़िया, योगी सरकार 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार प्रधानमंत्री। ये तो भक्त बोलेगा, इसका ले अरे प्रधानमंत्री उनका बनना जरूरी भाई। 37 साल प्रधानमंत्री देखना